नमस्कार। आइए आज हम लोग किराता जुनियम के 26वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक का अध्ययन करेंगे। 26वां श्लोक है इति रयित्वा गिरमात् सात्क्रिये गतेथ पत्यौ वनसन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदाच चक्षे अनुसन्निधौ वच। यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो वनेचर है प्रवृत्ति सारा खलु मादृशा गिरा, जो भी मैंने कुछ जाना था वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया। अब वो चला गया इति रयित्वा गिरम आत सात्क्रिये। इति इरयित्वा, इति अर्थात ऐसा, इरयित्वा गिरम वाणी को, आत सात्क्रिये, आत सात्क्रिय अर्थात सत्क्रिया को प्राप्त करके, गतेथ चले जाने पर, अथ अर्थात इसके बाद, गते चले जाने पर, पत्यौ सन वन सन्निवासिनाम प्रविश्य अर्थात प्रवेश करके, कृष्णा सदन पांचाली के भवन में, उनके कमरे में प्रवेश करके, महीभुजा राजा युधिष्ठिर तद आच चक्षे बोले, अनुज सन्निधो अर्थात अपने भाइयों के सामने, वचा अर्थात वाणी को। आइए इसका अन्वय देख लेते हैं। वन सन्निवासिना पत्यो इति गिरम इरयित्वा आत सत्क्रिये गते। वन सन्निवासिना अर्थात वन में निवास करने वाले, वन में रहने वाले, पत्यो इति गिरम इरयित्वा, गिरम अर्थात वाणी को, इरयित्वा अर्थात प्राप्त करके, आत सात्क्रिये और सत्कार को, जो भी उसको पारितोषिक मिलना था वो प्राप्त करके, गते चले जाने पर, अथ इसके पश्चात, महीभुजा अर्थात राजा युधिष्ठिर, कृष्णा सदनम अर्थात द्रौपदी के भवन में, द्रौपदी के कमरे में, प्रवेश करके, अनुज सन्निधौ अपने भाइयों के सामने, तद वच आच चक्षे जो उसने वनेचर ने सुनाया था उस वाणी को अपने भाइयों के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। 27वां श्लोक देखेंगे। निशम्य सिद्धिम दुस्ताम अपाकृति ततस्ततस्या विनयन्तु अक्षमा नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी रुदा जहार द्रुपदात्मजा गिरा। अब द्रौपदी इतनी बात सुन करके वो अपने आप को रोक नहीं पाई। निशम्य अर्थात सुनकर, सिद्धिम सिद्धि को, किसकी सिद्धि को, द्विषताम अपाकृति, द्विषताम अर्थात शत्रुओं के, अपाकृति अर्थात अपने को रोकने में अक्षम, ततः इसके बाद, ततस्त्या अर्थात उस वाणी को सुनकर के जो दुश्मन है, शत्रु हैं, उन शत्रुओं की सिद्धि को सुन करके अपने आप को, विनयंतुम अक्षमा अपने आप को रोकने में अक्षम, नृपस्य अर्थात राजा के, मन्यु व्यवसाय दीपनी क्रोध को और उनके उद्योग को दीप्त करने वाली, रुदाजहार द्रुपदात्मजा गिरह, द्रुपदात्मजा अर्थात द्रुपद की आत्मजा द्रौपदी, गिरह अर्थात वाणी, रुदाजहार बोली। आइए इसका अन्वय देखते हैं। ततद्विषता सिद्धिम निशम्य ततस्त्या अपाकृति विनयन्तुम अक्षमा द्रुपदात्मजा नृपस्य मन्नु व्यवसाय दीपनी गिरम उदाजहार। तथा अर्थात इसके पश्चात, दुष्टाम सिद्धि शत्रुओं की सिद्धि को सुनकर के, उनके सफलता को सुनकर, निशम्य अर्थात सुनकर, ततस्त्या अर्थात उससे उत्पन्न, उसकी सफलता को सुनकर के जो क्रोध उत्पन्न हुआ उसको, अपाकृतिम उसको रोकने में, विनयंतुम अक्षमा उसको, उस मनोविकारों को, अपाकृति अर्थात उन जो उसके मन में द्वेष का भाव आ रहा था उन भावों को, विनयंतुम अक्षमा रोकने में अक्षम, उस पर नियंत्रण कर पाने में असमर्थ, द्रुपदात्मजा अर्थात द्रौपदी, नृपस्य राजा के, महाराज युधिष्ठिर के, मन्यु अर्थात क्रोध को, व्यवसाय अर्थात उद्योग को, उन्हें अब क्या करना चाहिए उसको दीप्त करने वाली अर्थात बढ़ाने वाली, गिरम उदाजहार वाणी को उन्होंने कहा। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। 28वां श्लोक है। भवादृशेषु प्रमदा जनोदितं भवत्येक्षेप विवानुशासनं तथापि वक्तु व्यवसाययन्ति मा निरस्तनारी समयातुराधयः।
भवादृशेषु आप जैसे लोग, प्रमदा जनोदितम स्त्रियों के द्वारा कहे गए, भवति अधिक्षेप इव अनुशासनम जो आपके अनुशासन, आपको अगर कुछ कहा जाए स्त्रियों के द्वारा तो आपके लिए अधिक्षेप के समान होता है, अपमान के समान होता है। तथापि इसके बाद भी वक्तुम बोलने के लिए व्यवसाययन्ति, व्यवसाय अर्थात मुझे प्रेरित कर रही हैं, निरस्त नारी समया दुराधयः जो नारी के कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों के विरुद्ध मुझे यह बात बोलने के लिए व्यवसायित कर रही है, मुझे उद्दीप्त कर रही है कि मैं आपके लिए कुछ कहूँ, जबकि मेरा बोलना उचित नहीं है, मेरा बोलना ठीक नहीं है। जो नारी का व्यवसाय है, उस व्यवसाय के विरुद्ध मेरी जो इच्छा हो रही है वो बोलने की हो रही है। देखिए अन्वय देख लेते हैं। भवादृशेषु आप जैसे लोगों के लिए, प्रमदा जनोदितम स्त्रियों के द्वारा कोई भी अनुशासनम उपदेश दिया जाए तो अधिक्षेप इव भवति, वह अधिक्षेप के समान होता है, अपमान के समान होता है। तथापि इसके पश्चात भी निरस्त नारी समया, नारी के समया अर्थात जो नारी की शालीनता है, उस शालीनता को नष्ट करने वाली दुराधयः मेरे मन की जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, बुरे विचार हैं, वह मुझे, बुरे विचार का तात्पर्य यहाँ पर है कि स्त्रियों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसके पश्चात भी मैं अपने आप को रोकने में असमर्थ हूँ। माम वक्तुम व्यवसायन्ति मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं, वह आधियाँ जो व्याधियाँ मेरे मन की व्यथा है, तकलीफ है, वह मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। अगला श्लोक देखेंगे। अखंडमाखंडल तुल्य धाम भी चिर धृता भूपतिभिः स्ववंशजै त्वयात्महस्तेन मही मदच्युता मतंगजेन सृगवाप वर्जिता। अब यहाँ पर कह रहे हैं अखंड माखंडल तुल्य धाम भी, किसके समान? अखंडम नहीं, आखंडल यहाँ पर इंद्र के लिए कहा गया है, तो आखंडल तुल्य धाम भी, इंद्र के समान जिसका धाम है, भवन है, ऐसे इंद्र के समान धाम को भी चिर अर्थात लंबे समय तक धृता अर्थात धारण की गई, भूपति भी अर्थात राजाओं के द्वारा, स्ववंशजय अपने वंश के राजाओं के द्वारा, अखंडम अर्थात अखंड लंबे समय तक, चिरम लंबे समय तक, इंद्र के समान इस धाम को, इस भवन को, इस राज्य को धारण किया गया। त्वया तुम्हारे द्वारा, उसी पृथ्वी को, आत्महस्तेन अपने हाथों से, मतंगजेन सृगवापवर्जिता मदच्युता अर्थात तुम्हारे अपने हाथ से ही तुमने, मतंगजेन जो मतवाला हाथी होता है, उसके ऊपर यदि माला आप डालेंगे तो वह अपने ही हाथ से उस माला को अपनी सूंड से फेंक देता है उठा करके। तो मतवाले हाथी की भांति सृग अपवर्जिता अर्थात जो माला डाली गई उसको हाथी फेंक देता है, उसी प्रकार आपने अपने हाथ से ही अपने राज्य को गंवा दिया। आइए इसका अन्वय देख लेते हैं। आखंडल तुल्य धाम भी, आखंडल अर्थात इंद्र के, तुल्य अर्थात समान, धाम भी अर्थात धाम, भवन, राज्य, स्ववंशजय अपने वंश के, भूपति भी भूपतियों द्वारा, राजाओं द्वारा, चिरम अखंडम धृता लंबे समय तक अखंड रूप से रखा गया, धारण किया गया, धारण की गई, मही अर्थात पृथ्वी को, त्वया तुम्हारे द्वारा, मदच्युता मतवाले, मतंगजेन हाथी की भांति, सृग इव आत्महस्तेन अपने हाथ से ही, मदस्रावी गजराज की भांति अपने हाथ से ही, अपवर्जिता माला की भांति तुमने गंवा दिया, फेंक दिया, छोड़ दिया। 30वां श्लोक देखेंगे। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभव
भवन्ति माया विषुयेन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति सठास्तथा विधान असवृत्तांग निशिता इवेशव। यहाँ पर बताया गया है कि जैसे अगर आप किसी सठ व्यक्ति के साथ, दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते तो वह वैसे ही आपको मार डालता है जैसे कोई व्यक्ति असुरक्षित हो, अर्थात उसके ऊपर कोई कवच न लगा हो और नुकीला तीर उसके अंदर प्रवेश करके उसे मार डालते हैं। वैसे ही जो सठ व्यक्ति होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, वो भी आपको नष्ट कर डालते हैं। आइए इसका अन्वय देख लेते हैं। मूढ़ धियः ते पराभव व्रजन्ति ये माया विषु मायिन न भवन्ति सठा तथा विधान असवृत्तांगान निशिता ईसव इव प्रविश्य घ्नन्ति। मूढ़ धियः, धियः अर्थात बुद्धि, जिसकी बुद्धि कैसी है, मूढ़ हो गई है। ते पराभवम व्रजन्ति, वो क्या होते हैं, पराभव को प्राप्त करते हैं। जिनकी बुद्धि मूढ़ है, मूर्ख है, मूर्ख बुद्धि वाले लोग पराभव को अर्थात पराजय को प्राप्त करते हैं। ये माया विषु मायिन न भवन्ति, जो लोग, ये अर्थात जो लोग माया विषु, माया की प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के साथ मायावी नहीं होते, जो लोग मायावी लोगों के साथ मायावी नहीं होते, वो अंत में मूर्खों की भांति पराजय को प्राप्त करते हैं। सठा तथा विधान, जो सठ लोग होते हैं उनके साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। आपने सुना भी होगा, सठे साठ्यम समाचरे, दुष्टों के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। तो सठा तथा विधान, उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा असवृत्तांगान अर्थात अनाच्छादित शरीर वाले, निशिता इव ईश्वर इव अर्थात तीखे बाण के समान प्रविश्य प्रवेश करके घ्नन्ति मार डालते हैं। जो लोग मायावियों के साथ मायावी नहीं होते हैं, वो जैसे असुरक्षित अनाच्छादित शरीर में बाण घुसकर उन्हें मार डालते हैं, वैसे ये सठ लोग भी उन्हें मार डालते हैं। तो उम्मीद है अभी 5 श्लोक आपको समझ में आया होगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।